शहजादी के ब्लॉग का टाइटल देखा और टाइटल देख के ही बहुत ज़्यादा दुख हुआ। क्या लोग पैसे के लिए, व्यूज़ के लिए इस हद तक गिर सकते हैं कि इस तरह का टाइटल डाल के फिर दोबारा से यहाँ पर वीडियो लेकर आ गए। वो बच्ची जो मौधा से आई है बहुत ही मासूम है और उसका दिल जो है बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, और उसके साथ में इन्होंने ये ड्रामा रचा यहाँ पे लाकर। सबसे पहले उसके साथ पॉडकास्ट बनाया और पॉडकास्ट में भी जानबूझकर उसके साथ में ये सवाल किए, जबकि बहुत सारे लोग इस चीज़ों को जानते हैं और ज़रूरी भी नहीं था। अगर वो ना भी होता वो सवाल तो क्या फ़र्क पड़ता था उससे। चलिए, वो पॉडकास्ट बना लिया है, एक गलती हो गई, अगर उस गलती को सुधार लेते तो ज़्यादा अच्छा था। और इसके बाद में जो कमेंट्स की जो लाइन लगी है और उसकी जो इतनी ट्रोलिंग हुई है और लोगों ने सबने इतना बुरा भला कहा है, यानी वो व्लॉग ही एक ऐसा व्लॉग था जिसके अंदर 100% कमेंट इसके अगेंस्ट थे और 100% लोग जो है उसके साथ थे और उसके साथ सिंपैथी रखते थे। और जिस तरह से इसने उसके साथ में एक्सप्लॉयटेशन किया पॉडकास्ट के नाम पर, उस सबके सभी लोग अगेंस्ट थे। ऐसे मिस्टेक्स और जो है गलतियों के लिए मतलब अंबार लगा पड़ा है इसका, लेकिन ये वाली गलती बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि कोई माफ़ कर सकता है। ये बहुत बुरी गलती है। एक छोटे से बच्चे के आप इमोशन से खेल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ और अपने कंटेंट के लिए। किसी भी तरीके से आपका व्लॉग जो ट्रेंडिंग में जाए, आपके व्लॉग पे व्यूज़ आए, शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। और लानत है ऐसे पैसे पे भी जो इस तरह से कमाए जाएं। ये जो सच का नाम ले रही है, इसका पूरा सच हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आज ये सच लाने के लिए क्यों तैयार हुई है। आप ये अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए हाजिर नहीं हुई है, तो ये सारा सच हम जो है आज इसका खोल के रखेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। पहले तो ये पता नहीं चलता कि इनसे लोग पूछते कौन है और वो कौन लोग होते हैं जो इनसे सवाल करते हैं, जिनके सवालों के आंसर में ये व्लॉग लेके चले आते हैं। किसने पूछा आपसे? किसने पूछा कि उसकी मम्मी कहाँ है, कहाँ नहीं है? जो तुम्हारे व्लॉगों को इतने टाइम से देख रहा है वो कभी भी इस बात को पूछेगा ही नहीं कि ये जो है उसकी मम्मी कहाँ पर है। तुम्हें इतनी क्यों चुन लग रही है कि भाई आप उसके सच्चाई बताने के लिए सामने आओ? सच्चाई बताने के लिए और भी तो बहुत सारी बातें हैं ना आपके पास में। और एक आध कमेंट कहीं से आपको मिल गया होगा कि उसकी मम्मी के बारे में क्या हुआ है, तो ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि उससे ज़्यादा कमेंट तो आपकी लव स्टोरी के बारे में आते हैं, आपके जो संबंध हैं वो सब के बारे में आते हैं। और उससे ज़्यादा कमेंट आते हैं उसके बारे में, जो कि एक लेटर आया था जिसमें कि ये बताया गया था कि आपने एक भोपाल के एक लड़के से इतना ज़्यादा चक्कर चलाया था और उसको इतना ज़्यादा वहम में रखा था और उससे शादी करने का वायदा कर रखा था। उसको अपने घर पर बुलाते थे, उसको ईद पे बुलाते थे, उसको सारे संबंधों में बुलाते थे। आपके घर वाले सारे लोग जानते थे उसके बारे में और उसने आपके लिए आपकी भाभी की तरह नहीं, सचमुच में उसने अपना नाम चेंज किया था आपके लिए। और अपनी जो आईडी थी, फेसबुक आईडी थी, उस पर भी उसने नाम चेंज किया था। फिर ये तो बताओ क्यों करके आप जब जब भोपाल छोड़ दिया तो आपने क्यों करके वो सिम जो ब्रेक कर दिया, क्यों करके वो आईडी बंद कर दी जो जिस आईडी से बातें होती थी, क्यों करके उसका जो फ़ोन उठाने सारे बंद कर दिए। अब जब सवाल पूछा है तो सवाल निकलेंगे और सवाल एक नहीं निकलेंगे, सवाल 100 निकलेंगे। क्या आप 100 सवालों के आंसर देने को तैयार हो? बनाओ ना पॉडकास्ट। जब पॉडकास्ट बनाया था तब भी लोगों ने सवाल किए थे आपसे, पर बेशर्मी की तो हद है ना। इसलिए जो ना उन सवालों को दरकिनार करके एक साइड रख के आप बात कर रहे हो उस बच्चे के बारे में, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, क्योंकि उसके फादर जो है इस काबिल नहीं है कि वो अपोज कर सके आपको, क्योंकि वो आज की डेट में आपने उनको नौकरी दी हुई है वहाँ मौदा में। और कितने की नौकरी दी होगी? 10-15 हज़ार की दी होगी ना, इससे ज़्यादा तो नहीं है। आपने आदमी तो नहीं खरीद लिया ना, आपने आदमी का जमीर तो नहीं खरीद लिया ना। क्या आप इतने घमंडी हो गए हैं कि आप किसी की भी इज्जत उछाल सकते हैं, किसी की भी इज्जत खरीद सकते हो? नॉट एट ऑल। आपको कम से कम जो है ना इस बात से डरना चाहिए, इस तरह की हरकत करने से बहुत ज़्यादा डरना चाहिए। अरे कम से कम यहाँ इस दुनिया में नहीं तो जिसके नाम लेते हो आप, अल्लाह पाक के नाम लेते हो, उससे डरो कम से कम। आज नहीं तो कल उसका हिसाब होता है और बराबर होता है। एक बिन माँ की बच्ची को आप किस तरह से जो है टारगेट कर रहे हो, लगातार टारगेट कर रहे हो, बराबर टारगेट कर रहे हो। आपने एक पॉडकास्ट बनाया, एक भूल हुई, उसका सुधार करना था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उसके बाद में उसको फिर उसके बाद में इंग्लिश की जाल में फंसाया, उसको वहाँ पे उसकी बेइज्जती कराई। उसका हाल बच्चे का ये हो गया था कि अगर उसका बस चलता तो वो इस घर से भाग कर जो है बाहर आ जाती। बुरी तरीके से उसका दिल रो रहा था, उसके चेहरा ऐसा फक पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था उसके चेहरे का बिल्कुल रंग उड़ गया है। वो पता नहीं रोना चाहती है, वहाँ से भाग जाना चाहती है, इस कैमरे से हट जाना चाहती है, लेकिन आप तो अपने सवालों पर
अडिक्ट थे। बार बार एक्सप्लेन करके बता रहे हो कि क्यों करके उसने जो क्वेश्चन का आंसर जो हाँ में भी दिया, उसके बाद में ना में भी दिया, वो इंग्लिश के लिए अपने क्वेश्चंस के आंसर बदल रही थी। और उन बच्चों को छोड़ो, तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही थी। क्या इसका जवाब कभी दे पाओगे कि किस तरह से आपने एक छोटी सी बच्ची को जलील करने के लिए ये सारा प्रपंच रचा? क्या बच्चों को इंग्लिश सिखाने का यही तरीका होता है? अरे पहले अपनी इंग्लिश तो देख लो। तुमसे एक ठीक से सेंटेंस नहीं बोला जाता, ग्रामर की तो बात ही छोड़ दो। बस रटे रटाए जो है, जब प्रमोशन करना होता है तब डायलॉग बोलने के लिए आ जाते हो एक साथ। ऐसे लोगों को क्या खुदा माफ कर सकता है? बिल्कुल माफ नहीं करेगा। और फिर दूर क्यों जाते हो? तुम्हारे भैया और तुम्हारे भाभी वो रोज बताते हैं कि अगर तुम ऐसे ऐसे कर्म करोगे, ऐसी ऐसी बात करोगे तो क्या होगा, आप समझ गए होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप ही तेल देने को तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाओ। जो भजिया पकौड़े जिन सब तलने की बात करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा फ्राइड हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसकी कि इसने उस समय क्या कहा। अब देखिए, बता रही है कि जो वहाँ पर जो है मौधा में बच्चे बच्चे को पता है, हर लोगों को पता है कि इसकी मम्मी के बारे में क्या बात है। इट इज़ ए सो सीरियस टॉपिक। और उसके ऊपर वो जो लड़का है यानी जनाब 2.0, वो पूरी तरह से हंस रहा है। और हंसने के बाद में ये उसकी तरफ डाइवर्ट हो गए कि भाई ठीक है, ये मोदैया में कुछ बात कर रहा था, और मोदैया के एक दिन जो हम कॉन्टेस्ट करेंगे, एक दिन चैलेंज करेंगे इस बात के, सारे दिन हम लोग जो है ना उसी भाषा में बात करेंगे। मोदैया में क्यों बात करते हो? जो कई बार जो लैंग्वेज बोली जाती है, फै की लैंग्वेज बोली जाती है, कुछ लोग पै की लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें बात कर लो ना। चाहो तो चाइनीज, जापानीज और जो है और भी किसी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। तुम्हारे तो व्यूवर सारे के सारे तुम्हारे को जानते हैं, जैसे तुम जानते हो सारी लैंग्वेज को, ऐसे वो भी जानते हैं। करो ना, ऐसी तरह की बात है। तो इतने सीरियस टॉपिक को उसने कैसी हवा में उड़ा दिया और फिर दोबारा वापस आई उस टॉपिक के ऊपर। अब एक बार फिर सवाल वो वही बच्ची से पूछती है कि अपनी मम्मी के बारे में बताओ। तो उसने क्लियर कट ये बोला, और कैसे बुलवाया गया होगा, मतलब मुझे तो शर्म आती है इस बात को कहते हुए कि एक बच्चे को आप कैसे तैयार कर सकते हो कि आप अपनी माँ के बारे में इस तरह की बातें बोलें। कि माँ कैसी भी हो, लेकिन बच्ची के मुंह से अपनी माँ के लिए ऐसा सुन पाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कैसे सुन सकते हैं आप लोग? और उसके बाद में उस बच्चे को तो ये बोलना है, तो उससे बुलवाया कि भाई वो जो जब 1 महीने की थी तभी उसकी मम्मी उसको छोड़कर चली गई थी और उसके पापा ने ही उसको पाला है। और उसके बाद में तो फिर बाकी का क्लेरिफिकेशन तो देने के लिए शहजादी है ही। अब शहजादी ने सारा बयान पूरा का पूरा देना शुरू किया कि वो जब वो 1 महीने की थी और मामू जो थे वो बाहर गए हुए थे, वहाँ पर जब 1 महीने की थी तभी इसकी मम्मी इसको छोड़कर चली गई थी और उन्होंने दूसरे से शादी कर ली। मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर कट बताया नहीं। और वो मरी नहीं है, वो जिंदा है और वो जो है दूसरे के साथ में रह रही हैं। और उसके बाद में इसको यहाँ पे ले आए, गांव में ले आए, हम लोगों के पास में ले आए। ये 2 खालाएं वहाँ पे रहती थी, हम लोगों के बीच में ये पली बड़ी है। और यहाँ पर लाकर उन्होंने उसका इतनी छोटी बच्ची के साथ में दूध का हर तरह का काम, ये सारी चीज़ें की हैं। नाउ दिस इज़ ए इमोशनल कार्ड कि भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने की हैं। दूध का, उसका छोटी सी बच्ची को रखना अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है, 1 महीने की बच्ची को रखना। और इसके बाद में भी जो मामू हैं, मामू ने दूसरी शादी कर ली और उसके बाद में उससे भी 2 बच्चियाँ हुई हैं, यानी कि उसकी 2 बहनें और भी हैं। जो छोटी बहन आप देखते थे जो कि व्लॉग में आती थी वहाँ पे मौदा में, सेम उसकी सिस्टर है। चलिए बात करते हैं फैक्ट चेक की। अब ये कह रही है कि भाई यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। उसकी एक नहीं, उसकी कई मम्मियाँ हो गई, यानी अम्मा हो गई और ये दोनों खालाएं हो गई, ये सब हो गई। अच्छा, बहुत बड़ी अम्मी बन रही हो तुम और ये सबको अम्मी बना रही हो। ये बच्ची खुद अपने आप बता चुकी है इस बात को कि वो सारे कपड़े अपने आप धोती है, वो अपना खाना बनाती है, वो अपने स्कूल जाती है तैयार होके, वो अपना खुद पढ़ती है। और वो जो अम्मा है, आपको लगता है कि वो इसका काम करती होंगी? वो किसी हालत में भी इसका काम नहीं करती होंगी, बल्कि इसके काम में तो उल्टा रोड़े अटकाती होंगी, इसको धमकाती होंगी तरह तरह की चीज़ों के लिए। तो उनका भी काम जो है यही लड़की करती होगी। और ये जो अम्मा बन रही है ना, इसकी जो खाला हैं, जो अम्मा बन रही हैं, उनके घर का भी सारा काम ये लड़की करती होगी। उसके बाद में ये कह रही है कि ये इतनी सारी अम्माएं होगी, इतनी सारी अम्माएं नहीं होगी, इस बच्ची के ऊपर इन सब का भी बोझ लद गया है। और ये जाके तुम्हारा भी काम करती है, वहाँ तुम मौदा जाती हो तो तुम्हारा भी सारे के सारे काम करती है और इन सब के काम करती है। इसे कहते हैं कि इसकी इतनी सारी अम्मा होगी। और क्या कहते हैं कि मामू को हमने जो है वहाँ पे जॉब दे दिया और मामू जो वहाँ रहते हैं इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, ये खुली है, ये यहाँ आ सकती है, वहाँ आ सकती है। और इसकी पढ़ाई को हम देखते हैं, टोटल झूठ बात है, झूठ बात है। अब एक और असलियत मैं सामने लाता हूँ। ये आज इसने की ये बात क्यों खोली, आज आके इसने ये बात क्यों कही,
ये इसलिए खोली कि अभी 4 से 5 दिन पहले जो आमिर जहांगीर हैं उन्होंने एक वीडियो डाली थी और उन्होंने ये कंडेम किया था, इसको बहुत बुरा भला बोला था कि किसी की माँ के लिए या किसी जीवित व्यक्ति के लिए आप मरा हुआ शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। और उसने इस बात का खुलासा किया था कि उसकी माँ जो है जिंदा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मरी है, वो ठीक है, वो छोड़कर चली गई है। उसकी वजह से जब उसने इतनी आलोचनाएं करी, इसको कंडेम किया, इसको बुरा भला किया, उसके बाद में ये वीडियो लेके आई है। शर्म नहीं आई बिल्कुल भी इस बात के लिए कि अब भी ये वीडियो लेकर आई है इस बात के लिए कि उसकी माँ के बारे में बताने के लिए। अरे लोग बाग सब कुछ जान चुके हैं, पहले ही जान चुके हैं। और कितनी भोली भाली बन के, कितनी सादी बन के ये कह रही है कि अब हम देखिए उसकी मम्मी के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते ना, रहा होगा उनका कोई कारण और इसलिए हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो जो भी रहा हो, और उसके बाद में चुप होगी। बता दे ना, बाकी चीज़ें भी बता दे कि ये जानबूझ के ये वाली बातें क्यों कह रही है। ये कह रही है अपनी भाभी को टीज करने के लिए, क्योंकि एक रिश्ता यहाँ पर भी छोड़ा गया है, एक बच्ची यहाँ पे भी छोड़ी गई है, उसका भी कोई सवाल नहीं करता, उसके बारे में भी कोई जवाब आके नहीं देता, कोई इस तरह से पॉडकास्ट नहीं बनाता। एक पॉडकास्ट उसके लिए भी बना के दिखा दो ना कि वो बच्ची कहाँ है, वो कैसी है, वो क्यों करके छोड़ दी, उसकी माँ कहाँ है, उसकी माँ ने उसको क्यों करके छोड़ दिया। और मानो ना मानो उस बच्ची को भी छुड़वाने में तुम्हारे घर का पूरा हाथ है। तुम लोगों ने शादी करने के लिए ये सारी चीज़ें कंपेल करी उसको कि उसको जो है धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, उसको उस बच्ची को छोड़ना पड़ेगा, उसको उस आदमी को छोड़ना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें उसने मानी और ये सब चीज़ें करी। तो कुछ ना कुछ तो इसमें तुम्हारा भी हाथ है उस बच्ची को यहाँ से अलग हटाने में। व्लॉगर्स को एटलीस्ट कुछ तो एथिक्स रखनी चाहिए, कुछ तो स्टैंडर्ड रखना चाहिए, कुछ तो मर्यादा रखनी चाहिए कि हम किसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, किसको जिल्लत भरी जिंदगी दे रहे हैं, किसका जो इमोशंस से खेल रहे हैं हम। यूट्यूब की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं होती कि इस तरह से बच्चों का शोषण और इस तरह की चीज़ें ना की जाएं। पिछली बार जब ये पॉडकास्ट बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किए थे कि इसको बैन करो, इसकी रिपोर्ट करो और इसको चैनल बंद होना चाहिए, इस तरह की बातें काफ़ी ज़्यादा लिखी थी। हमारे वीडियो के नीचे भी आके काफ़ी सारे लोगों ने लिखा था कि इसके अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ की शिकायत करनी चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए। तब हमने इसके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं बोली थी, लेकिन आज बोलते हैं कि एटलीस्ट कम से कम इसको इतना तो पनिशमेंट मिले कि ये वाला व्लॉग जो ये बना रही थी, ये व्लॉग ये यूट्यूब से हटाया जाए। तो इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इसकी रिपोर्टें कीजिए इस व्लॉग की जिसमें इसने ये खुलासा करने की कोशिश की है। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये तो सुधरेंगे नहीं, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। आप लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।